हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। और मैं ये लेक्चर सीरीज बना रहा था बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की हमारी लेक्चर सीरीज जो कोप्लानर फोर्सेस वर्चुअल वर्क एंड कैटनरी नाम का जो चैप्टर है जो बीएससी में, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जो बन रही थी मेरी, तो उसी का ये 6th लेक्चर है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो एक्चुअली मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैं इस तरीके से पीडीएफ बना के पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा समझता है या फिर पीडीएफ द्वारा ज़्यादा अच्छा समझता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। मैं आपको दो चार प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा कोप्लानर फोर्सेस वर्चुअल वर्किंग कैटनरी नाम के चैप्टर पर। और इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं और एक खास प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो मैं इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो लिखा है ना, ये सोल्यूशन है दोस्तों। देखिए ये जो फिगर बना है वहां से सोल्यूशन है। ये आपको फिगर एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, फिगर आपको ही बनाना रहेगा। तो क्वेश्चन ये बी प्लस सी इंटू जी वन इज इक्वल टू बी जी टू प्लस सी जी थ्री जो लिखा है ना, वहां तक के क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना है पहले। अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब कोई फोर्सेस की सिस्टम है, मतलब बहुत सारे फोर्सेस की सिस्टम है। वो फोर्सेस की सिस्टम को हमने दिखाया नहीं है। आपको पता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक कपल और एक रिजल्टेंट इसके रूप में दिखाया जा सकता है। मैंने पिछले थ्योरम में बताया था कि एक रिजल्टेंट और एक कपल के रूप में दिखाया जा सकता है किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। तो कोई एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो कि ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल एबीसी जो नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल एबीसी के प्लेन में ही कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। वो हमको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। वो वो ऑब्वियस सी बात है कि होगी। वो इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स एट ए। तो जो ये पॉइंट ए है ना, ट्रायंगल एबीसी का पॉइंट ए पे हमने मान लिया कि एक रिजल्टेंट फोर्स आर है एक्टिंग अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बीएसी। ये ट्रायंगल एबीसी का जो एंगल बीएसी नजर आ रहा है आपको, एंगल बीएसी मतलब कौन सा एंगल, ये देखिए मेरा माउस कैसा जा रहा है, बी ए सी, ये वाला जो एंगल है ये बी ए सी। तो द थिंग इज कि एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, उसका एक रिजल्टेंट पॉइंट ए के अबाउट एक्ट कर रहा है और एक कपल जीवन है पॉइंट ए के अबाउट। मैंने बताया था किसी भी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट और कपल के रूप में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्रॉ नहीं की, उसको डायरेक्ट रिड्यूस फॉर्म में बता दिया कि आर पास हो रहा है ए से और जीवन उसके अबाउट क्या बोलते हैं कपल है। ओके, तो पहला सेंटेंस तो ये हो गया कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऑब्वियस सी बात है, आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन पे ही सारी चीजें होगी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि सारे के सारे फोर्सेस कोप्लेनर होते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स एट ए एक्टिंग अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बीएसी। अभी देखिए इंटरनल बाइसेक्टर मतलब क्या, ये जो एंगल बीएसी है, ये जो एंगल बीएसी है, मेरा माउस कैसा हिल रहा है देखिए, बी ए और ये सी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। देखिए इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये आर जहां से पास हो रहा है वो इंटरनल बाइसेक्टर से पास हो रहा है, बताया हमें। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है जहां से आर पास हो रहा है। ओके, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर का यहाँ काम नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो बाहर की ओर बन रहा है। देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है बी ए सी, तो एक एक तो एंगल ये बन रहा है अंदर की ओर। मेरा माउस कैसा हिल रहा है देखिए साथों साथ, ये अंदर की ओर एंगल बन रहा है। और एक एंगल बनेगा ये बाहर, ऐसा ऐसा। मुझे मार्क नहीं करना आ रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए ये बाहर बनेगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है। तो अब वो क्या बोल रहा है, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर मतलब इंटरनल बाइसेक्टर के अलोंग रिजल्टेंट एक्ट करता है और एक कपल जीवन के रूप में भी उसको प्रोपेलर फोर्सेस की सिस्टम को दिखा सकते हैं पॉइंट ए पे। अच्छा, अब यही सिस्टम का बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जी2 होता है और इसी सिस्टम का जो हमने यहां ड्रॉ नहीं की है उस सिस्टम का जी2 के अबाउट, ये सॉरी पॉइंट सी के अबाउट मूवमेंट जी3 होता है, कपल जी3 होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है क्लियरली कि ए पॉइंट के अबाउट जी1 है, बी पॉइंट के अबाउट जी2 है, सी पॉइंट के अबाउट जी3 है कपल। अब यहां पे जो एबीसी ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल एबीसी में आपको नोटेशंस पे ध्यान देना है दोस्तों।
ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल ए होगा, एंगल ए के अपोजिट साइड जो होती है, एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है। ओके, तो ये एबीसी हो गया। ठीक है, तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है रेस्पेक्टिव एंगल के अपोजिट की साइड यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं फिगर में। और यहाँ पे जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट c,0 हो जाएंगे, क्लियरली फिगर से दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो c,0 हो गए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी cos a, बी sin a हो जाएंगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्यों हो जाएंगे बी cos a, बी sin a? वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये देखिए ये वाली जो साइड है ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। आप सी से एक परपेंडिकुलर जब ए बी पे ड्रॉ करेंगे, सी से एक ए बी पे परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली आपको नजारा दिख जाएगा कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी cos a, बी sin a क्यों है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड ए बी पे, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है बी cos a, बी sin a क्यों है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो होमवर्क में आपको देता हूँ, होपफुली आपको वो पता है। ठीक है, ओके। कपल अबाउट बी एंड सी, बी और सी के अबाउट जो कपल्स है वो G2 G3 है, ए के अबाउट G1 है, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस यहाँ ड्रॉ नहीं की है हमने, डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट जो रहता है मालपानी, मतलब रिजल्टेंट जो आता है वो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, इफ द मोमेंट्स ऑफ द सिस्टम अबाउट बी एंड सी आर G2 G3 प्रूव दैट बी प्लस सी, मतलब साइड बी का लेंथ प्लस साइड सी का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कपल G1 का मेजर इज इक्वल टू साइड बी का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय G2 प्लस साइड सी का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय G3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एबीसी किस तरीके से यहाँ पे है। ओके, ऐसा बोला गया है। तो सबसे पहली स्टेप देखिए, आपको क्लियरली ये बात समझ में आती है कि जो रिजल्टेंट आर जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो y कंपोनेंट अपन x कंपोनेंट, जैसे यहां पे जैसे आप देख रहे हैं आर एक्स है और आर वाई है, ये देखिए ये जो कंपोनेंट, ये जो आर जो यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ किया गया है ना पॉइंट ए पे, उसका एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आर एक्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आर वाई है। तो tan a/2 इज इक्वल टू आर वाई अपन आर एक्स हो जाएगा क्लियरली। tan a बाई, ये देखिए ये एंगल a/2 है, और ये a/2 कैसे आया, क्योंकि ये आर जो रिजल्टेंट है ये इंटरनल बाइसेक्टर के थ्रू पास हो रहा है, हमको बताया गया है, इसलिए ये एंगल a/2 आया। ठीक है, तो tan a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan a/2 इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, बहुत बढ़िया। अब tan a/2 को मैं लिख सकता हूँ sin a/2 अपॉन cos a/2 क्लियरली, ये तो हमारे प्रीवियस छोटे क्लासेस की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आर वाई अपॉन आर एक्स, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद में। ठीक है, cos से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको पता है कि फ्रैक्शन की वैल्यू अनचेंज रहती है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो क्लियरली यहाँ पे सेम चीज से मैंने मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर cos से मल्टीप्लाई किया। यह करने का मेरा एम ये था कि मुझे पता है कि 2 टाइम्स ऑफ, ये देखिए मुझे ये पता है ना 2 sin a/2 इंटू cos a/2, 2 टाइम्स ऑफ sin a/2 इंटू cos a/2 इज इक्वल टू sin a के बराबर होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ sin a/2 इंटू cos a/2 sin a के बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ cos a/2 इंटू cos a/2 जो है 2 cos स्क्वायर a/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको समझ में आ रही है स्टेप सारी। 2, अब ये देखिए cos a का वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैंने मैनिपुलेशंस किस तरीके से किए हैं, पूरा समझ में आने लायक है दोस्तों। देखिए पूरा आप देखिए, अभी गौर से देखिए, 5 सेकंड देता हूँ आपको। देखिए साइन ए अपॉन, ये देखिए ये जो 2, ये जो ऊपर में जो था, ये जो ऊपर में जो था 2 sin a/2 इंटू cos a/2, ये तो साइन ए में रिड्यूस हो गया क्लियरली इस फॉर्मूले से, ये जो ब्रैकेट में लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है इस फॉर्मूले से। और नीचे का जो है 2 cos स्क्वायर a/2, ये नीचे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मूले से देखिए 1 प्लस cos a के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस cos a के बराबर हो जाएगा। मेरा मेन एम क्या है, मेरा एम क्या है, एम पे जाते हैं फिर से। एम मेरा यह है कि मुझे ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, b प्लस इंटू G1 इज इक्वल टू BG2 प्लस CG3, ये मुझे प्रूव करना है। उसी के लिए मैं ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया हूँ कि tan a/2 इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, इससे मैंने स्टार्ट किया है इसको। ठीक है, अब tan a/2 इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स से अगर स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, साइन ए अपॉन 1 प्लस cos a इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात।
अब अब देखिए, अब यहाँ पे साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, और ये वीडियो के एंड में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम का पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पे आपको गूगल ड्राइव द्वारा ये फाइल शेयर की हुई मिल जाएगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और आप ये अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स आया। कैसे आया बता दिया आपको मैंने, ये सब स्टेप्स वहां पे इन्वॉल्व थी। सबसे पहले तो मैंने टेन ए बाई टू को लिखा साइन ए बाई टू अपन कॉस ए बाई टू, फिर टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर मुझे पता था कि टू टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू साइन ए के बराबर होता है, टू टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, तो ये टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। फिर टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू वन प्लस कॉस ए के बराबर होता है, मुझे पता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में सारे रीजन लिखे हुए हैं, और ये आर वाई अपन आर एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो फिर ये आर वाई अपन आर एक्स जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, आर वाई इंटू ये आ गया, तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, वन प्लस कॉस ए आर वाई माइनस आर एक्स इंटू साइन ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या है, सी कॉमा 0, और G2 उसके अबाउट कपल है, मैंने अभी बताया था। फिर से फिगर पे चलते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं आपको, सी कॉमा 0 दिख रहे हैं, और उसके अबाउट मूवमेंट क्या दिख रहा है, G2 दिख रहा है क्लियरली। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ आगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर सी कॉमा 0 एंड G2 इज कपल अबाउट। अब आपको ये बात क्लियरली पता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में एक थ्योरम बताया था कि अगर G डैश कपल होता है किसी पॉइंट O डैश ईटा कॉमा नीटा पर, आप पिछला वीडियो देख ले, आपने नहीं देखा होगा तो, अगर G डैश कपल होता है किसी पॉइंट O डैश ईटा कॉमा नीटा पर, तो अगर ओरिजिन के अबाउट मोमेंट G है, G डैश के अबाउट ईटा कॉमा नीटा है, तो क्लियरली आप ये जो स्क्वायर ये जो डब्बे में जो लिखी हुई चीज है, ये जो रेक्टेंगल में जो लिखा हुआ चीज है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि G डैश इज इक्वल टू कपल अबाउट O डैश ईटा कॉमा नीटा, देन G डैश इज इक्वल टू ये। तो मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे G डैश की जगह पे G2 अगर मैं रख दूं, ठीक है, G डैश की जगह पे G2 रख दूं, ईटा की जगह पे C रख दूं, और नीटा की जगह पे हमारे पास 0 है, ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन हो जाएगा मुझे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। क्लियरली बी के अबाउट देखिए क्या है, यहाँ पे बी के जगह पे ओ डैश होता था, बी के जगह पे ओ डैश होता था, ईटा कॉमा नीटा होता था सी कॉमा 0 की जगह। तो मैंने उस फॉर्मूले के थ्रू इस चीज को प्रूव कर दिया मैंने। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है जो पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है, उस फॉर्मूले के थ्रू मैंने G डैश की जगह पे G2 रखा, G के जगह पे G1 रखा, ईटा के जगह पे C रखा, नीटा के जगह पे 0 रखा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है बताइए, किसी एक पॉइंट पे कपल दिया हुआ रहा, किसी ओरिजिन पे कपल दिया हुआ रहा, ओरिजिन का पॉइंट मान लीजिए G 0,0 है, तो ओरिजिन पे कपल दिया है G, और किसी पॉइंट पे कपल है G डैश, और वो पॉइंट है O डैश, तो O डैश ईटा कॉमन ईटा पर और G पर रहने ओरिजिन पर जो G कपल है उसके बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से आता है मेरे पास। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी इस वैल्यूज सारी। तो G2 इज इक्वल टू G1 माइनस CRY प्लस 0 RX, विद दैट इंप्लाइज G2 इज इक्वल टू G1 माइनस CRY। समझ में आ गई बात आपको? तो ये 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और 2 तो ऑब्टेन कर ली हमने, लेकिन अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ C अभी बताया था B cos A B sin A। फिर से फिगर पे चलते हैं, उसको ध्यान में लाने के लिए फिगर पे चलते हैं फिर से। C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहा है आपको? B cos A B sin A। ये दिया नहीं था, हमने निकाला था। कैसे? इस साइड का लेंथ स्मॉल b है, तो क्लियरली B का इधर से आप C से AB पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, इमेजिन कीजिए परपेंडिकुलर है, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि C के कोऑर्डिनेट जो है B cos A B sin A आते हैं, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वही उसी फैक्ट का यहाँ पे जो है यूज किया गया है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B से तो ये निकाल लिया, और ये देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर B cos A B sin A, G3 इज द कपल अबाउट इट, और उसके अबाउट कपल जो है G3 है। तो G डैश, अब फिर से वही वाला लॉजिक, G डैश की जगह पे G3 रखिए, G के जगह पे G1 रखिए, ईटा के जगह पे B cos A रखिए, नीटा के जगह पे B sin A रखिए, ये वाला फॉर्मूला।
तो उस फॉर्मूले से G3 इज इक्वल टू G1 माइनस बी कॉस ए आर वाई, यहाँ ईटा के जगह पे ये रख दिया बी कॉस ए, नीटा के जगह पे ये रख दिया बी साइन ए, जी के जगह पे G1 रख दिया, जी डैश के जगह पे G3 रख दिया। तो क्लियरली ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो रीराइटिंग इक्वेशन 1 2 3 टुगेदर, तो 1 2 3 इक्वेशन को फिर से एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे ये देखिए 1 2 और 3 इक्वेशंस हमें जो ऑब्टेन हुई ऊपर, वो यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, बेसिकली आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कर क्या रहे हैं हम, सबसे पहले आपको वो जो रिलेशन निकालने बोला गया था, वो क्लियरली साइड्स के और मूवमेंट के बीच में रिलेशन था। ठीक है, बी प्लस सी इंटू G1 इज इक्वल टू बी G2 प्लस सी G3 था। तो क्लियरली वो साइड्स और किसके बीच में रिलेशन था, कपल्स के बीच में, साइड्स और कपल्स के बीच में रिलेशन था। ओके, अब ये साइड्स और कपल्स के बीच में जब भी रिलेशन निकालना होता है तो जाहिर सी बात है कि साइड और कपल के बीच में रिलेशन हमें कौन सा फॉर्मूला देता है, हमें ये वाला फॉर्मूला देता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ईटा आर वाई प्लस नीटा आर एक्स, ये वाला फॉर्मूला देता है। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना डब्बे में, ये जी डैश जी माइनस ईटा आर वाई प्लस नीटा आर एक्स, ये वाला फॉर्मूला हमें देता है। और हमें कॉमन सेंस से ये भी पता है कि tan a/2 इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स हो जाएगा। तो हम बेसिकली हम ये रैपिड प्रैक्टिस से ही इस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। हम ये जो भी चीज है इसे रैपिड प्रैक्टिस से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल नॉलेज है टोटली। तो 1 2 3 जो है इक्वेशंस हमें ऑब्टेन हो गई है, यहाँ पे फिर से रीराइट किया है मैंने। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई बी, इक्वेशन जो 2 है इसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए इक्वेशन 2 जो दिख रही है जहाँ पे मैं माउस हिला रहा हूँ, इसे आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो G2b इज इक्वल टू G1b माइनस ई आर वाई बी आ जाएगा, इक्वेशन 4। और ये इक्वेशन 3 को जो है c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 मतलब ये वाली जो नीचे में ऊपर वाले पेज में नीचे जो है G3 इज इक्वल टू G1 माइनस बी कॉस ए इंटू आर वाई प्लस बी साइन ए आर एक्स, इसको c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा, G3c इज इक्वल टू G1c माइनस बी सी कॉस ए आर वाई प्लस बी सी साइन ए आर एक्स। तो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? और जैसे ही आप ऐड करते हैं इक्वेशन 4 एंड 5 को, तो आपको क्लियरली ये मिलेगा जो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो फिर इक्वेशन 1 से ये वाला जो टर्म है 1 प्लस कॉस ए आर वाई माइनस साइन ए आर एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 से, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से वो चीज़ 0 आ रही है, तो वो चीज़ जैसे ही 0 आती है तो मुझे ये मिल जाता है बी सी G2 प्लस सी G3 इज इक्वल टू बी प्लस सी G1। और फिर ये जो फाइनल जो है प्रूफ मिल जाता है कि P प्लस सी G1 इज इक्वल टू बी G2 प्लस सी G3। तो 3 स्टेप्स है। पहला तो रिजल्टेंट का tan इज इक्वल टू रिजल्टेंट का आर वाई कंपोनेंट अपॉन रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। क्या किया स्टेप नंबर 1 में, फिर से एक बार दोहराते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पहले तो ये फिगर बना लिया हमने, जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर बना लिया। ठीक है, फिगर कैसे बनाना है उसके लिए तो आपको रैपिड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से आपको समझ में आएगा कि फिगर कैसे बनता है। ठीक है, हमने क्या किया कि जो ट्रायंगल का जो ए साइड है, ट्रायंगल का जो ए पॉइंट है, ट्रायंगल के ए पॉइंट पे ही ओरिजिन मान लिया हमने अपने कन्वीनियंस के लिए। आप चाहे तो ओरिजिन को सी पॉइंट पे भी मान सकते हो, आप चाहे तो ओरिजिन को बी पॉइंट पे भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आप बी पॉइंट को ओरिजिन मान के भी इसे करके दिखाइए, बी पॉइंट को और सी पॉइंट को ओरिजिन मान के भी इसी मेथड से इस प्रॉब्लम को आप करके दिखाइए। ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये मैं आपको चैलेंज तो नहीं पर मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, तो मैंने तो ए पॉइंट को ओरिजिन लिया मेरे कन्वीनियंस के लिए, लेकिन आप बी पॉइंट को ओरिजिन लेके मतलब एक्स और वाई एक्सिस बी पॉइंट पे बना के या फिर एक्स और वाई एक्सिस सी पॉइंट पे बना के भी इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा होपफुली। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार ये समझा ही देता हूँ। तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप था ये जो tan a/2 है, tan a/2 आर वाई अपन आर एक्स के बराबर आएगा क्लियरली, क्योंकि रिजल्टेंट आर ए से पास हो रही है। और ये इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, आर एक्स है, वाई कंपोनेंट क्या है, आर वाई है। और ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, a/2 का। तो tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपन आर एक्स वाले फॉर्मूले से tan a/2 थीटा की जगह पे a/2 है, तो tan a/2 इज इक्वल टू आर वाई अपन आर एक्स आ गया। फिर मैंने उसको sin a/2 अपन cos a/2 लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन भी गौर से पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, sin a/2 और cos a/2 नीचे है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स आ गया। अब मैं उसको cos a/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया फिर नेक्स्ट स्टेप में।
बुक में डायरेक्ट डायरेक्ट किया हुआ रहता है सब, तो मैंने यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग कर दी है थोड़ी। 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 साइन ए के बराबर आ जाएगा, 2 cos a/2 इंटू कॉस a/2 2 cos² a/2 के बराबर आ जाएगा। ये क्लियरली आपको दिख रहा है। फिर ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के इसके अकॉर्डिंग, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं 1 + cos a के बराबर है 2 cos² a/2, 1 + cos a के बराबर है। तो मेरे पास निकल गया आर वाई आर एक्स और साइन एंगल के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब अब मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिखे c,0 और g2 उसके बाद कपल है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप पढ़िए उसको, देखिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नो डाउट आप पीडीएफ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं उस ये मैं अभी भी बताया, और ये वाला जो रेक्टेंगल बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये तो मैंने थ्योरम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही प्रूव किया था। ठीक है, ओके, पिछले वीडियो लेक्चर में ही मैंने उसे प्रूव किया था। ठीक है, तो G3 = ये आ गया, डी राइटिंग 1 2 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पीडीएफ देखेंगे तो मैंने आपको समझा दिया है एक बार, तो आप जैसे ही पीडीएफ देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वीडियो लेक्चर के लिए मैं यहाँ से आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप पढ़ते जाइए साथों साथ और इसे खुद समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए आप ये मैं अभी कुछ बोलता नहीं, आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं। अगर आप ये मैं फास्ट अगर स्क्रॉल कर रहा होगा तो आप, गुजारिश है कि, या रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। क्लियरली आप देखते जाइए, स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगी, इतना विस्तार से लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाएगा। मेरा इलेक्ट्रॉनिक पेन खराब हो गया, नहीं तो मैं आपको उसी से समझाया होता सारी चीजें। देखिए जो रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखा है ये तो रीजन है। ठीक है, देखते जाइए, समझते जाइए चीजों को। और आपको पेन तो लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नो पेन विथ नो गेन विदाउट पेन करके कहावत है, तो पेन तो लेना पड़ेगा। 7 7 रीड करते जाना है आपको। आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उससे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
यहाँ पे एरो इसलिए डाला गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ बीच में इक्वेशन 1 लिखा है मैंने, तो वहाँ पे एरो डाल दिया है मैंने कि ये वाली स्टेप के बाद में ये यहाँ पे है करके नेक्स्ट स्टेप उसका है ये एरो। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो प्रूव हो गया जो भी हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो यही यही था इसमें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे। अगले वीडियो लेक्चर पे एक दो सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे वीडियो को, और मेरी वीडियो को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेल आइकन का घंटा भी दबा दें, और मुझे ये भी बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू वेरी मच।